राम राम, राधे राधे। जैसे कि मैं पिछले 2 दिनों से आपको भगवान से नातों जिन भक्तों ने रखा उनके विषय में बता रहा हूं। ऐसे ही एक संत वृंदावन में हुए जो भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति अपनी कुटिया पे रखते थे। हमेशा कृष्ण भगवान को कहते, और छोटे भाई कोई दिक्कत तो नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई बैठा हूं, कोई चिंता मत करना। कभी उन्हें प्रणाम नहीं करते, हमेशा हाल चाल पूछते। भगवान को अपना छोटा भाई बना रखा था। जब लोग उनसे कहते कि चलो चलो राधा रानी के दर्शन कराएं, बरसाने हो आए, वो कहते मैं बरसाने क्या करूंगा, राधा रानी मुझे दर्शन ही नहीं देंगी। वो कहते किस लिए? कहते मैं उनका जेठ लगता, तो जेठ के सामने उनको घूंघट गिराना पड़ेगा, तो दर्शन कैसे देंगी, इसलिए मैं बरसाना नहीं जाऊंगा। अगले वर्ष फिर भक्तों ने कहा, संतों ने कहा, आप चलो ना। आपकी बात, हंसते थे लोग उनकी बात पर कि ये भगवान कृष्ण को अपना बड़ा छोटा भाई बता रहे हैं और राधा रानी का जेठ बता रहे हैं अपने आप को। उनको जबरदस्ती पकड़कर बरसाने ले गए। बरसाने ले गए तो वो नीचे खड़े हैं, लेकिन ऊपर मंदिर में जाने को तैयार नहीं। कहते ऊपर चलो, दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे। कहते उसको प्रसाद देना होगा, मैं उसका जेठ हूं, अपने आप लाएगी वो, उसका फर्ज है, मैं उसके द्वार पे आया हूं, मेरी सेवा होगी, यहां पे मेरे भाई की ससुराल है। अब ऐसा ही हुआ मेरे भाई बहन। वो नीचे बैठे थे, इतने में छोटी छोटी बालिकाएं आई। उन्होंने उनको 56 भोग का प्रसाद दिया कि किशोरी जी ने आपके भोग के लिए भेजा है। संचाव से उसे खाने लगे और उन बालिकाओं ने कहा कि ऊपर दर्शन के लिए भी बुलाया है। अब उन्होंने कहा उन्होंने बुलाया है तो फिर मैं जाता हूं। आप चमत्कार देखिए मेरे भाई बहन। जैसे ही वो संत ऊपर पहुंचे, राधा रानी की जो मूर्ति थी उसका जो दुपट्टा था, वो दुपट्टा अपने आप मुखमंडल पर आ गया, उनने घूंघट कर लिया। जितने उनके आसपास के संत थे वो आश्चर्यचकित रह गए कि ना हवा चली, ना किसी ने दुपट्टा हिलाया और राधा रानी का घूंघट अपने आप मुखमंडल पर कैसे आ गया। तब वो संत बोले, मैं तुम्हें कितने वर्षों से कह रहा हूं कि कृष्ण मेरा छोटा भाई है और मैं राधा रानी का जेठ हूं, इसलिए उन्होंने अपने मुखमंडल पर पर्दा डाल लिया। ये कथा छोटी सी है मेरे भाई बहन, लेकिन हमें यह सिखाती है, अगर आप सच्चे मन से भगवान के साथ कोई भी नाता बनाते हैं तो भगवान उस नाते को निभाते अवश्य हैं। आप ये सोचते रहे दुनिया क्या कहेगी, दुनिया आपको पागल कहेगी, आप पर हंसेगी, लेकिन अगर भगवान के प्रति आपका प्रेम सच्चा है तो उससे कुछ भी नहीं अच्छा है। क्योंकि भगवान के साथ अगर आपका नाता जुड़ा हुआ है, आपकी तार जुड़ी हुई है, फिर दुनिया की परवाह करने की आवश्यकता नहीं। लोग तो अच्छे अच्छे भक्तों को यही कहती है, ये तो पागल है, ये तो ऐसे ही भगवान का नाम जपता रहता है, दिखावा करता है। लेकिन लोगों की बात की परवाह मत कीजिए। आप देखते होंगे किसी भी भजन संध्या में, कहीं कान्हा जी की भजन संध्या में लोग नृत्य कर रहे हैं, लोग उन्हें देखकर हंसते हैं। हंसिए मत, क्योंकि वो उनका प्रेम है जो भगवान के प्रति है। लोग कहते हैं हम वृंदावन जाते हैं। जब वृंदावन जाते हो, अपने मस्तक और मन को छोड़ कर जाइए, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ प्रेम बसता है। जब कान्हा जी के समक्ष जाएंगे, आपके हाथ आपके पैर अपने आप नाचने के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण की कथा वो जो नचा दे और राम की कथा वो जो रुला दे। इसलिए प्रभु से नाता बनाइए और प्रेम से बोलते रहिए। राम राम, जय श्री राम, राधे राधे।